महाराष्ट्र असेंबली में इलेक्शन में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को और इलेक्शन प्रोसेस को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जो जो सवाल उठाए थे, आज इलेक्शन कमीशन ने उनका डिटेल में जवाब दिया। कांग्रेस ने 20 पेज की शिकायत भेजी थी, आज इलेक्शन कमीशन ने 66 पन्नों का जवाब भेज दिया। कांग्रेस का सबसे बड़ा इल्जाम था कि महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले 50 विधानसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में 50,000 नए वोटर्स के नाम जोड़े गए और इनमें से 47 सीटों पर महायुति को जीत मिली, कांग्रेस की हार हुई। लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इस आरोप को सरासर गलत बताया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि जुलाई से नवंबर के बीच सिर्फ 6 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट में पूरी जांच पड़ताल के बाद नए नाम जोड़े गए। इसलिए नए वोटर्स की वजह से 47 सीटों पर महायुति की जीत कैसे हो सकती है। कांग्रेस का दूसरा आरोप यह था कि वोटिंग कम होने के बावजूद वोट परसेंटेज ज्यादा दिखाया गया। वोटर टर्नआउट में आखिरी वक्त में बदलाव कराया गया। इस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि वोटर टर्नआउट में बदलाव असंभव है, इम्पॉसिबल है। मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ पर मौजूद उम्मीदवारों के एजेंट्स के सामने वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा फॉर्म 17C में दर्ज किया जाता है। उस फॉर्म पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साइन होते हैं। इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को फॉर्म 70C के आंकड़ों का मिलान कर लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन का अब तक का रिकॉर्ड तो यह है कि उस पर जो भी इल्जाम लगे हैं, उनका चुनाव आयोग ने सबूतों के साथ पॉइंटेड और कन्विंसिंग जवाब दिया है। महाराष्ट्र के मामले में चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि ना तो चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ा जा सकता है और ना ही पोलिंग के बाद वोट पढ़ाए जा सकते हैं। दोनों का प्रोसीजर फुल प्रूफ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब हमारे नेतागण इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना बंद कर देंगे। आरोप लगते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन को बार बार सफाई देनी पड़ेगी। हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग को सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, बार बार सवालों का जवाब देना होगा।